PMLN is not a popular party in this country. आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बॉटम्स डाउन है, आप पॉपुलर नहीं है। आज की PMLN की जो हुकूमत है उन्होंने अबॉलिश कर दी है, इसका कौन हिसाब देगा? हम किसी के मरूने मिन्नत नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाहौर में मेट्रो बनता है, लाहौर में ऑरेंज लाइन बनती है, लाहौर में रिंग रोड बनता है, ये तख्ते लाहौर से हमारी कब जान छुड़े? हमने वजीर आजम का दिया आपको, लेकिन आपने क्या दिया? हमारा सेक्रेटेरिएट बुलडोज कर दिया। आज भी हम तख्ते लाहौर के मोहताज। मैं फख्र करता हूं अपने आप पे, और मेरे पास मेरे सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं कि हमने ये सीटें खैरात में या भीख में नहीं ली, हम जीत के आए और मैंने पाकिस्तान की सारी जमातों को हरा के इस आवाम में मैं पहुंचा। मैंने नून लीग का मुकाबला किया और उनको हरा के मैं इस आवाम में आज आपके सामने मौजूद हूं। और जनाब स्पीकर, जिस दिन मैं इस कुर्सी पे बैठा, मैं अकेला नहीं बैठा, मेरे कंधों पे वजन था 1 लाख शुजाबाद की आवाम का, मुल्तान जिले की आवाम का वजन था। मैं वजन के साथ बैठा यहां पे, और ये हमारे दोस्त बैठे हैं ऑपोजिशन बेंचेस पे, इन्होंने मुबारकबाद दी। इसका मतलब है कि हमने नून लीग को, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हयात थी, तो हमने इनको सपोर्ट किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। हम जब इनको हरा के आए तो मेरी पार्टी की क़यादत ने यह फैसला किया कि इस मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर हमने स्पीकर का वोट भी दिया आपको, हमने वजीर आजम का वोट भी दिया आपको, लेकिन आपने क्या दिया हमें? कि तख्ते लाहौर से हमारी कब जान छुड़े? जनाब स्पीकर, हम कुर्बानियां देते हैं। हमारे सराइकी वसेब के लोग एक माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स अदा करते हैं, तो होता क्या है? लाहौर में मेट्रो बनता है, लाहौर में ऑरेंज लाइन बनती है, लाहौर में रिंग रोड बनता है, और हमारा जो मजदूर किसान है वो पिस्ता का पिस्ता जाता है। इसका कौन हिसाब देगा? जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन है जनाब स्पीकर, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, इन तीनों का बजट मिला लो तो एक लाहौर का ज्यादा है। जनाब स्पीकर, PTI के दौर में एक मुल्तान जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बना था। हम कहते थे कि सूबा बनाए, इन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाया, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। इस हुकूमत ने, आज की PMLN की जो हुकूमत है, उन्होंने हमारा सेक्रेटेरिएट बुलडोज कर दिया है। जहां में लाहौर आना पड़ता है अपने काम कराने के लिए। 17 डिपार्टमेंट्स में से 7 अबॉलिश कर दिए, 10 पे स्पेशल असिस्टेंट लगा दिए। कहने का मकसद यह है कि आज भी हम तख्ते लाहौर के मोहताज हैं। हम किसी के मरूने मिन्नत नहीं है। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। आज काश यहां पे वजीर आजम बैठे होते, हम उनको बताते कि आज आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बॉटम्स डाउन है। ये इस तरह ना करें, आप पॉपुलर नहीं है। PMLN is not a popular party in this country, but still we are supporting PMLN because of Pakistan's greater national interest. but इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमें बुलडोज करें। हमने आज अगर PMLN को अपना पॉपुलर ग्राफ बढ़ाना है, they will have to do something out of the box, which is आज मैं कहता हूं कि सराइकी सूबा बना दो, क्रेडिट आप ले लो, क्रेडिट। अगर मैं बिल पेश करूंगा जनाब स्पीकर, सराइकी सूबा बनाने का मैं पेश करूंगा, और जो अपोज करेगा उसको सराइकी वसेब में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, ना डेरा गाजी खान में मिलेगी, ना लैया में मिलेगी, ना भावलपुर में, ना रहीमगर खान में, ना मुल्तान में। आज आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये हुकूमत कुछ बेहतर करना चाहती है तो इस पंजाब को उसका हक दें। हम मुल्क अलहदा करने की बात नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम वो हक मांग रहे हैं जो हमारा बनता है। 35% जो हमारा राइटफुल शेयर था उसको कम करके 3 डिवीजनों में से, कई फाजिल मेंबर बैठे होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, लेस देन 20% गिवन टू द साउथ ऑफ द पंजाब। ये सिचुएशन में हम नहीं मानते, ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमें इज्जत दी, हमें इज्जत चाहिए। हम
अपने लोगों की अगर आवाज नहीं बुलंद करेंगे जनाब स्पीकर, तो इस हाउस में खड़े होने का हमारा कोई फायदा नहीं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मेरे 2-3 मुतालबे हैं। हमें लाहौर के बराबर बजट दें, मुल्तान को भी, रहीम यार खान को भी और भावलपुर को भी। और दूसरी बात यह कि हमारा सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब का बहाल करें ताकि हमारे लोगों को वहां रसाई मिले। और आखिरी बात जनाब स्पीकर, ऑन अ लाइटर नोट, आपको सरेकी समझ आती है? सुख दे पानी पीवन देवो, सुख दे पानी पीवन देवो, भुख दे फट सीवन देवो, असा भी है मखलूक खुदा दी, ओ जालिम लोगो जीवन देवो। यह है ये यूसुफ रजा गिलानी का बेटा, और ये इस दावा है इनका कि ये फॉर्म 45 पे जीत के आया मुल्तान से। लेकिन ये वो यूसुफ रजा गिलानी है जो वज़ीर आज़म बनाए गए थे, और फिर उन्होंने वो तोशा खाना का एक हार जो है ना वो शो मंतर करके ले लिया, जो तुर्की की खातून अव्वल ने इनकी बेगम को दिया था। तोशा खाना में इंदराज नहीं है, इल्ज़ाम लगा, प्रोपेगेट हुआ, सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई, इनकी अपोजिशन की ने भी आवाज़ उठाई, और फिर एक लाइव प्रोग्राम में उन्होंने जेब से निकाल के वापस जो है एंकर को दिया कि ये है जनाब वो हार। अच्छा, उसमें जो लवाजमात थे वो तो ये थे कि वो ज़रूरतें वो पूरी करनी थी कानून की, कि उसकी पेमेंट करके बाकायदा तौर पे उसकी वैल्यूएशन होती और वो इशू करवाते, तो फिर वो हार घर में रखने के लायक होते। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वो जुर्म तस्लीम किया एक लाइव शो में आके। ये उनके बेटे हैं जनाब, बड़े दावे कर रहे हैं, बचपना इनमें से अभी तक नहीं गया है। ये सराकी वसेब की बात करते हैं, जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये नून लीग पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है, उसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये कमाल भी इन्हीं का बनता है, इसलिए कि बाप जो है ना वो चेयरमैन सेनेट हैं और उनकी पार्टी के सरबराह जो है ना सदर पाकिस्तान है, तो ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है अवामी मफाद में नीयत से नहीं की गई बात, के उसकी नीयत ये थी कि आवाम को कोई फ़ायदा हो, ये सिर्फ बात बराए बात की गई है। लेकिन फिर भी ये बात जो है नौजवान ने की है, बिल्कुल ये यंग ब्लड है, नई जनरेशन के नुमाइंदे हो सकते हैं, ये इन्हीं से उम्मीद लगाई जा सकती है। आज इन्होंने आर्टिफिशियली बात की है, चाहे कल कलां को ये दिल से बात करेंगे। और इस तरह जो यूथ वो इस मुल्क का निज़ाम संभालेगी। जब तक यूथ इस मुल्क का निज़ाम नहीं संभालती है, उन लोगों को नहीं निकालती है जिन्होंने अपनी टांगें तो कब्र में लटका रखी हैं लेकिन इक़्तिदार से फिर भी चिमटे हुए हैं, वो जो हर सतह पे वो ऐसा कर रहे हैं कि यूथ को सिस्टम से ही निकालने की उनकी सही है और कोशिश है। और वो फिर जैसे एक्सटेंशन और फिर उम्र की कैद भी ख़त्म कर दी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जजों के लिए, ये इन्हीं का ही है कारनामा। जो कहते थे किसी वक्त में कि मैं जनरल ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा, उसी का मैं शागिर्द हूँ। और उसका छोटा भाई जब वज़ीर आज़म बना तो वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह के मज़दाक, इन्होंने तो कहर ही तोड़ दिया। इन्होंने तो वो